केस आप लोग जानते हो, एक केस को मैं बता रहा हूँ। ऐसे मेरा एक दोस्त की वाइफ करीब 1 सप्ताह पहले हमको फोन पर बोल रही है, मुझे डॉक्टर साहब हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे दिखा लेना। तो वर्षा यहाँ में कुछ दिन से इतना हो रहा है, क्या बताएं। अभी भी वर्षा थंडर स्टोन का आपको आवाज आता ही होगा। लाइट तो सब चला गया है, हमें लाइट तो रहता ही नहीं है। तो हम लोग क्या असुविधा है आप बताइए। हम अभी तो क्लिनिक में ये वर्षा में आना तो मुश्किल है, हम मेडिसिन आपका हस्बैंड को हाथ में दे देंगे, बताइए। तो उसने बताया सर बहुत दर्द कर रहा है। सर हमने कब से कर 10-15 रोज से हो कर रहा है। तो हमने कोई मेडिसिन नहीं, हमने नहीं मेडिसिन तो मैं नहीं ली। तो हमने क्यों नहीं लिए, बोलते नहीं ऐसे ही कुछ दवा सब खा लिए, किंतु मेडिसिन नहीं लेते हैं। हमने क्यों नहीं लेते हैं, हम बोले नहीं हम होम्योपैथिक में एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाते हैं। हमने क्यों, आपको दर्द कर रहा है आप क्यों नहीं खाते हैं मेडिसिन, आप इतना दूर में रहते हैं, आप यहाँ में आए हैं तो बोल रहे हैं। तो नहीं सर इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, इसलिए मैं नहीं खाता। एक खाता हूँ, एक से दूसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है, चौथा हो जाता है, इसे नहीं खाना ही ठीक है। मैं नहीं खाता हूँ, और आपसे मैं कई बार दवाई ले चुका हूँ, तो मैं ठीक भी हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि आपके पास आऊँगा तभी मैं दवाई लूँगा। तो इसीलिए मैंने बोले और क्या, तो क्या नहीं सर और क्या, और कुछ नहीं, बस यही है बात। हम लोग खा लेते हैं, आप लोग नहीं क्या कंट्रोल कर लेते हैं ना, कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अब देखिए इतना ही बताया, और हम उस पेशेंट से अधिक क्या पूछेंगे, अधिक पूछेंगे तो बोलेगा ये इतना बोलते हैं। तो हम लोग को जितना बोलता है उसी में अपना एक्सपीरियंस के आधार पर मेडिसिन जो निकाल लेते हैं, तो शायद हमको लगता है अच्छा होता है। तो आप बताइए, ये तो बहुत छोटा सा केस था, इसमें हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं। हेलो सर मेडिसिन तो सर लैकिसिस आ रही है इसमें, क्योंकि वो बोल रहा है लैकिसिस सर, लैकिसिस सर फियर। ये एक तो डिल्यूजन मेडिसिन इज पॉइजन, मतलब फियर पॉइजन मेडिसिन का उसको डर है कि भाई वो साइड इफेक्ट करेगी और इंजरी भी करेगी, मतलब। और दूसरा वो आपसे ही चार्म्ड है कहीं ना कहीं, तो आपसे ही लेना चाहता है। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए सर लैकिसिस आती है। लेकिन अगर वो बंदा आप पर फेज रखे हुए है और आपके, क्योंकि हायोसाइनस एक बार किसी पर फेज जमा लेता है तो वो फेज तोड़ता नहीं है, वो उसी के पास रिपीटेडली आता रहता है। तो अगर वो हायोसाइनस होगा तो सर लैकिसिस की डीडी में जाएगा। तो हमने उसको हायोसाइनस को हमने उसे हायोसाइनस ही दिए थे मैडम, हमने उसे हायोसाइनस दिए थे। और हम जानते हैं यहाँ में हम बहुत सारे हमारे माने लैकिसिस भी आ जाएगा, बहुत आदमी एस्टामोनियम भी देने की कोशिश करेंगे, हायोसाइनस भी देने के, लैकिसिस भी देने की कोशिश करेंगे। किंतु मैंने हायोसाइनस जो इसलिए दिया, इसका मैं रीजनिंग में बता देता हूँ। इसका रीजन इसलिए मैंने बताया, उसने बोला कि सर इससे तो बहुत खाने से मैं नहीं खाता हूँ, भले परे रह जाता हूँ, मैं इसको नहीं खाना है मुझे। कहने का उसका मतलब जो समझे थे, तो उसको नहीं खाना है, भले वो इससे तो साइड इफेक्ट बहुत अधिक है, मैं इसको नहीं खाता हूँ। तो क्या करते हैं, नहीं परे रहता हूँ, बेड रिमेन इन बेड डिजाइड 2 हम इसको लिए थे, हाई स्पिरिटेड लिए थे, और फिर मेडिसिन पॉइजन भी हम दिए थे इसे। तो ये आधार पर हमने उसको हायोसाइनस दिए थे, और हायोसाइनस देने पर उसने हम बोले कि आप शाम को हमको बताइएगा कैसा है। तो शाम को हमको बताया कि डॉक्टर साहब अभी तो मैं बहुत अच्छा हूँ, पहले से तो बोलिए बहुत अच्छा हूँ। कितना ठीक है, लगभग तो पूरा ही ठीक हूँ अभी, अब क्या बताऊँ, पूरा ही ठीक हूँ अभी। हमने ठीक है, दवाई खाइए। तो इस तरह से इस केस को मैंने सोल्व किया था।
तो यहाँ में कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है। जो हम एक तरफ यदि देखें तो लेकेसिस की तरफ भी चला जाता है और हाइसोमस की तरफ, इसका बहुत सारे रूब्रिक हाइसोमस का लेकेसिस का बहुत मिलता जुलता है। तो इस तरह से मैंने हाइसोमस का प्रयोग करके उसको मैंने ठीक किया। अब बताइए, कुछ आवाज तो बहुत आ रही है, इतना ना बाप रे बाप, क्या बताएं? वर्षा की आवाज। एक बार रूब्रिक्स को रिपीट कर दीजिएगा, किसी ने पूछे हैं। मैडम क्या बोले, लाइट चला गया है ना, तो मुश्किल होता है। नहीं सर, हम लोग बता देते हैं। एक तो सर ने बोला कि इसमें फियर पॉइजन मेडिसिन वाला रूब्रिक लगाया है। दूसरा सर ने लिया है बैड रिमेन इन बैड डिजायर, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई चाहे मुझे तकलीफ बढ़ जाए, एलोपैथी नहीं लेता, मैं तकलीफ सहन कर लेता हूँ। तो सर ने हाई स्प्रिट लिया, और चाहे तकलीफ बढ़ जाए लेकिन मैं फिर भी एलोपैथिक नहीं लेता हूँ। अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं एलोपैथिक लूंगा ही नहीं, यानी बैड रिमेन इन बैड डिजायर। और फिर वो सर के पास ही आके दवाई लेके जाता है। इस वजह से सर ने उसको हायोसाइनस दिया। हाँ, इसी आधार पर मैंने दिया उसको हायोसाइनस। लेकिन इस सर के पास आता है, आके जाता है, तो इसके लिए क्या रूब्रिक बनेगा? इसमें तो ये डेलोजन चार्म में तो लेकेसिस आ जाता है, लेकिन हायोसाइनस में कौन सा ऐसा रूब्रिक है जिसकी वजह से ये होता है कि वो एक ही बंदे के ये पास भी तो बैड रिमेन इन बैड डिजायर है ना। एक बार, पहली बात तो है हायोसाइनस बहुत मुश्किल से फेथ बनाता है किसी डॉक्टर पर, और अगर उसको एक बार किसी डॉक्टर ने कोई रिलीफ दे दिया, फेथ बन गया, तो वो उसका बैड बन जाता है, फिर वो उसको इजीली छोड़ता नहीं है। उसको देखिए रिलीजियस अफेक्शन बोलते हैं, कह सकते मैम ये भी तो सकता है कि वो बेड को अपना कंफर्ट जोन समझ रहा हो, इसकी वजह से वो सर के पास आता है। सर अभी आपने जो रिलीजियस वाला बोला था, एक बार रिपीट कर देंगे सर? नेटवर्क चला गया था मेरे पास। अच्छा, बता रहे देखिए रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजियस। देखिए रिलीजियस का यहाँ इस माने में आता है कि हम जैसे किसी से चार्म हो गए हैं, आपको इसमें हम डिफरेंस बता रहे हैं। क्या बोले, रिलीजियस चार्म कैन नॉट ब्रेक द चार्म, है ना सर? जी हाँ, देखिए चार्म का अर्थ होता है आनंद, और इस आनंद को हमारा हिसाब से कुछ माने आदमी को कुछ मौज मस्ती वाली बात में यदि चार्म को आप पकड़ते हैं तो उसमें मजा आता है, उसमें थोड़ा सा मजा आता है। और रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड होता है क्या, ये ओवरऑल एक ऐसा होता है कि उसका मानसिक संतुलन बना रहता है, ऐसा कि ये बंदा जो है हमारे लिए ठीक है, ऐसा उसको लगता है। और इसका जो चार्म वाला में होता है थोड़ा सा एक्शन का मामला थोड़ा रहता है, इसमें होता है थोड़ा माने मेंटली पोलाइट के रूप में एक्सेप्ट करने के ऊपर में होता है हमारा विचार। वो उसको थोड़ा एग्रेसिवनेस पे उत्तर दिखाई जाता है, जबकि इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव काम अपना बुद्धि विवेक को लेकर आगे बढ़ता है। तो इस लेकर के मैंने उसको दिए थे मेडिसिन। तो हाँ, क्या बोले थे सर, आप बता रहे? हेलो जी सर। हेलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे थे सर? मैंने सर इसी के लिए, रिलीजियस के लिए पूछा है आपसे। हाँ ठीक है, हाँ, वो रिलीजियस का अर्थ मैंने बता रहा था कि रिलीजियस का अर्थ है जैसे कि कोई धर्म को मानते हैं, तो वहां में हम हिंदू धर्म है, हिंदू को मानते हैं, कोई मुस्लिम उसको। यहाँ में क्या होता है, उसका ये सब तो टोटली रूब्रिक वन काइंड ऑफ फ्रेज और मुहावरा के रूप में आ गया है। तो हम जिसको मानते हैं उसके ऊपर मेरा विश्वास है। एक क्वेश्चन सर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेज हो जाता है सर कि लेकेसिस और ये हायोसाइमस में मेजरली डिफरेंस किस तरीके से कर सकते हैं? अब ये तो रिलीजियस और ये चार्म्ड वाला तो हो गया, हाँ, लेकिन इसमें हायोसाइमस की जो पर्सनालिटी है मेनली किस आधार पर टिकी होती है जिससे कि उसको इजीली समझ सके हम? व्हाट इज द रीजन? हम बताते हैं, हम इसको इसलिए पहले बोलते हैं। देखिए हायोसाइमस और लेकेसिस
एक है प्लांट किंगडम का मेडिसिन, एक है एनिमल किंगडम का मेडिसिन, ठीक है, इतना तो मालूम है। हेलो जी सर, बोलिए बोलिए। हेलो, जी जी सर। हाँ, तो ये जो है ना एक्चुअली लेकेसिस जो है वो देखो, ये लोग जितने भी होते हैं लेकेसिस ग्रुप के मेडिसिन जितने भी होते हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव मेजर के दिमाग के होते हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव दिमाग और टू मच एग्रेसिव दिमाग के होते हैं। उसको उसका दूसरे के तुलना में इसका जो एग्रेसिव भाव होता है और माने सोच समझ होता है वो बहुत ही माने आपको क्या बताएं माने एडवांस होता है और वो थोड़ा मौज मस्ती थोड़ा सा लीन होने वाला आदमी होता है। और उसका मेजाज जो होता है लेकेसिस का तो थोड़ा मौज मस्ती, जिसे हम लोग पढ़ते हैं लेकेसिस को एम्यूजमेंट डिजायर को है। और एक और उद्भिद है, आप उसे आप बहुत विश्लेषित कर लेंगे, एमोरस इम्पोर्टेंसी एक बोलते हैं उद्भिद। इसका मतलब होता है कि लेकेसिस जो होता है ना वो मौज मस्ती के तरफ बहुत अधिक जाता है। लेकेसिस जो है वो मौज मस्ती के तरफ थोड़ा उसका एग्रेसिव थोड़ा अधिक है। डॉक्टर साहब ठीक है, हमें जो दवाई देते हैं ना ठीक हो जाते हैं, हमारा कोई चिंता नहीं, सर जहाँ जाओ मौज मस्ती करो कोई बात नहीं। इतना यदि कोई रोगी बोलता है तो भी आप लेकेसिस दे सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें चार्म भी हो गया है और उसका मौज मस्ती भी पूरा हो रहा है, ठीक है। किंतु हाइसमस जो होता है ना, हाइसमस का जो उसका बिट्रेट का भावना होता है, वो चाहता है ये हम सब काम करें, है अपना सब हम करेंगे, जब मेरा विश्वास उस पर हो जाएगा, हम किसी भी एंगल से थोड़ा भी हम माने आपको क्या बोलते हैं धोखा ना हो। किंतु लेकेसिस में क्या होता है, ये लोग थोड़ा मौज मस्ती हो यार चल थोड़ा देख लेते हैं क्या है, कोई बात नहीं है, फिगुलस में है, चल यार थोड़ा देख लेते हैं क्या है, मतलब उसमें भी उसको मौज मस्ती दिखाई देता है। किंतु हाइसमस जो होता है वो देखिए उसको एक बार जेहेतु बिट्रेड हो चुका है, उसमें अब वो दोबारा ऐसा कोई रिस्क में नहीं जाना चाहता है जो हमें धोखा मिले। हमको परफेक्ट होना चाहिए, धोखा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन लेकेसिस में होता है क्या, चल यार थोड़ा बहुत गैम्बलिंग थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि तो फ्यूलेस है ना, वो थोड़ा बहुत समय थोड़ा ट्राई भी कर लेने का कोशिश करता है मौज मस्ती के साथ में बात करके, क्योंकि ये मौज मस्ती के साथ नहीं बात करेगा। हाइसमस जो है वो मौज मस्ती के साथ नहीं बात करेगा, वो अपना फायदा देखते हुए है बात करेगा, इतना कॉस्ट सेंसस होता है। तो लेकिन तो होता नहीं है, तो आपको इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि आपको थोड़ा सा उसका माने फिजिकल अपीयरेंस जो होता है, जो ऑब्जर्वेशन पार्ट जो होता है, वो समझिए हम लोग के लिए एक मिरर का काम करता है, जो हम तो बहुत कुछ देखने के साथ साथ हम लोग दे देते हैं, और देने के साथ साथ आज पूछना अब छोटी छोटी केस आता है, जैसे मैं बताता हूँ, आज ही मैं दुकान में मैंने गया तो एक लड़का ने आकर बोला अंकल आपके यहाँ गए थे, आपका दुकान बंद था, आज तो दिन भर पानी हो रहा है, बरसा हो रहा है, तो मत पूछिए क्या अवस्था हो रहा है आज 3-4 दिन से। तो हम निकले से थोड़ा 1 घंटे में दवाई ववाई लाना था, अगर तो वो लड़का तो हमारी दुकान बंद था, तो वो हम जहाँ दवाई लेने के वहीं में पहुंच गया। तो उसने वहां से आया, आने के बाद बोला अगो हम आपके पास में गए थे, आपको दुकान बंद था, तो हम सोचे घर में ले लें, तो आप हम चलो हम दे देते हैं दवाई, कोई बात नहीं। वो हमारे पास में आया, अब बोलिए हमने क्या हुआ, बोला माँ से काटा करके तो हमने सब करा, बोलो ठीक पहले करा, तो कोई दर्द नहीं गए, वही सर बुखार आया था तो इसलिए क्या जरूरत, तो हम बोले आज सोचे हम चल काकू को जाते हैं। अब बोली क्या पूछे क्या देना चाहिए, आप बताइए, तो क्या मेडिसिन हम देंगे। हेलो हेलो हेलो, हमारी बात समझ नहीं आई। जी सर दोबारा बताएं। हेलो, अच्छा मैंने जैसे कि आज का मैं जो बताया, मैं जैसे आज मैंने मेरा चैम्बर बंद था, दिन भर वर्षा हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, तो कुछ देर के लिए थोड़ा ऑफ हुआ, तो मैंने चैम्बर तो खोला, तो मैं एक बड़ा दुकान में दवाई ववाई कुछ लाने के लिए गए थे, तो एक लड़का है उसने हमारा चैम्बर गया, तो चैम्बर में गया तो हमारा चैम्बर बंद था, तो
वो बड़ा दुकान में जाकर के दवाई बोल कर ले लेता। तो वहां में मैं भी था, तो उसने बोला ये काकू आपके पास हम गए थे, आपका दुकान बंद था तो आप यहाँ मिलते, मतलब ठीक है चलो हमारा चेम्बर खोल कर दवाई दे देते हैं। हमारा उसी के बगल में ही थोड़ा दूर के बाद में ही हमारे चेम्बर, वो भी बाइक लेकर आया। हम बोले क्या हुआ, वो वहां में बोला मांस का काटा कर गया तो मैंने वही थोड़ा सा दर्द होता है। कब हुआ, बोला 3-4 रोज पहले हुआ। तो हमने 3-4 रोज नहीं कुछ नहीं खाया है, तो थोड़ा बुखार उखार था तो उससे दवाई उठाया। हम बोले और क्या, नहीं है कुछ। अब बोले देखिए मैं प्रैक्टिकल फील्ड का बात कहना चाहता हूँ और हम लोग समझने की कोशिश भी करते हैं। तो इतना ही बात उसने कहा, अब इतना बात हम क्या मेडिसिन उसको देंगे, इसको तो हम जब कर रहे हैं पूरा फिट फाट है, कोई इसका टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको हुआ है बस इसको लेकर है, और तो इसमें आप क्या मेडिसिन देंगे। हमारी बात समझ में आई? जी सर समझ में आई। फ्रीमुलस है वो बंदा। हाँ नहीं ठीक है, हाँ फ्रीमुलस है। देखिए यहाँ में जो है ना उसका होलिया से ही आपको टोटल समझ लेना होगा। यहाँ में आप बहुत कुछ, आप जब उसको नॉलेज यदि हम लोग के पास में प्रॉपर है तो उसको होलिया से ही हम समझ जाएंगे पेशेंट इसका है। ये देखिए पेशेंट को मैंने बेलोडोना दिया था, बेलोडोना देने के बाद दवाई बनाने में हमको 10-15 मिनट लग गया, अंधकार था, चैम्बर में अंधकार ही अंधकार है। तो मैंने थोड़ा इमरजेंसी लाइट जला करके, इमरजेंसी लाइट भी थोड़ा देम ही था, तो उसको मैंने दवाई दिए, तो बेलोडोना दिया, दवाई बनाते बनाते 10 मिनट करीब हमको लग गया है। तो हम बोले कैसा लगता है अभी, मेरा बोलते नहीं अभी तो बहुत आराम लग रहा है। बोले ठीक है आधा घंटा बाद ठीक वो खा लेना, वो कल बताना कैसा है। बोला ठीक है। तो देखिए इसमें हम हमारा सोच से वो बंदा को हम बुलाए, वो चलाया, उसके बाद में 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं, और जो कह रहा वो जो एक्सप्रेशन कर रहा है ना उसमें उसका बहुत अधिक ये नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा समय के लिए, उसका कहने का पोजीशन था। तो लाइट डिजेक्ट तो चाहते ही है, थोड़ा सा असुविधा फ्री होना चाहता है, वो चाहता है हम फ्री हो जाए, और कोई बात नहीं है, वैसे थोड़ा सा तो वेल्थ हेल्थ तो हम लोग देखते ही हैं। तो इस सब बात को मिलाकर मैंने बेलोडोना दिया, बेलोडोना देने के बाद 15 मिनट के बाद ही बोलता है 50% हमको आराम अभी मुझे ही पड़ रहा है। हमने ठीक है 3 डोज खाना और प्लेसिबो हम बना कर दिए, बोले कल तुम हमको बताना। तो ये सब कुछ बातें हैं ना, बातें हैं, इसको लेकर हम बहुत एंग्जाइटी वो सब वो ऑटोमेटिक दिमाग में सेटिंग हो जाना चाहिए कि हाँ बेलोडोना का केस है और लेकेसिस का, यही लेकेसिस का प्रश्न यदि आता तो क्या बोलता, उसका बोलने का सूर ही बदल जाता, ठीक है ना। यही लेकेसिस का पेशेंट यदि रहता तो सूर ही बदल जाता, वही यदि साइलेंसिया का पेशेंट रहता तो उसका सूर ही बदल जाता है। तो हम लोग को बहुत कुछ सूर और बातचीत और अपीयरेंस के ऊपर में भी जरूरी है और हमको सीखना भी जरूरी है। तो इस तरह से मैंने उसको जो हाव भाव था, तो इस आधार पर आप जब इसको रूब्रिक में हम जब कन्वर्ट करते हैं जब कुछ समझ में आता है, तो देखिए कोई फ्यूलस टाइप का है, डिविजन वेल्थ में भी है, लाइट डिजाइन में भी है, बस कोई टेंशन उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, आया है थोड़ा दवाई खा लेते हैं ठीक है। तो उसका बोलने का जो अपीयरेंस है तो इस तरह से, अब इस तरह का बोलेंगे उसमें हम थोड़ा रहेंगे प्लेटिंग वो भी नहीं होगा। तो वैसे सब बात है।